आरक्षण की जब बात करनी हो, आरक्षण की जब कमी निकालनी हो तो लोग रामजी राव अंबेडकर को कोसते हैं। आरक्षण की जब बात करनी हो तो लोग भीमराव अंबेडकर को कोसते हैं। और जब इसकी लाभ लेना हो तो सभी एससी एसटी और ओबीसी एक साथ में लाइन में खड़े होकर आरक्षण का लाभ ले लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं बता दूं, आज जो आर्टिकल लेकर के आया हूं अनुच्छेद 15 और 16, ये सीधे सीधे ओबीसी के अधिकारों के बात करता है। ये सीधे सीधे महिलाओं के अधिकारों के बात करता है और सीधे सीधे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार की बात करता है। इसलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15 और 16। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का प्रतिषेध। इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकेगा। मतलब कि यहाँ पर भी समानता की बात करता है। वो जो नागरिक होगा उस नागरिक के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन कौन है? जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। कितने आधार पर? 5 आधार पर। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। चाहे कोई भी नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो उसे सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार है, सार्वजनिक वस्तुओं को उपयोग करने का अधिकार है। जहां सब जा सकता है वहां हर एक व्यक्ति जा सकता है, वह भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य बात आती है। लोक कल्याण के लिए पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी, एससी, एसटी और महिला के समानता में लाने के लिए संसद या राज्य आरक्षण का कुछ विशेष प्रावधान कर सकेगा। और ये आरक्षण कब तक रहेगा? जब तक जाति तब तक आरक्षण। जाति खत्म, आरक्षण खत्म। ठीक है? आरक्षण का शुरुआत यहीं से होता है। आरक्षण का शुरुआत यहीं पे होता है। और ये जो आरक्षण है मौलिक अधिकार है। जब तक संविधान रहेगा तब तक आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक जाति रहेगा तब तक आरक्षण को नहीं खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आरक्षण जो है जातिगत के आधार पर मिला है, लिंग के आधार पर मिला है और जन्म क्षेत्र के आधार पर मिला है, ताकि इनके साथ जो भेदभाव होता है वो भेदभाव न हो सके, समाज के मुख्य धारा में आ सके, बराबर रूप में आ सके। इसलिए इन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
1992 में कि अब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी के आरक्षण के लिए 27% मान्यता दे दिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर। लोक नियोजन में अवसर। लोक नियोजन का मतलब यहाँ पे है सरकारी नौकरी। यदि सरकार के यहाँ से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या कोई राज्य हो, सरकारी नौकरियों में भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। यानी कि यहाँ पर भी समानता की बात करता है, यहाँ पर भी समान बनाने की बात किया है। लेकिन अनुच्छेद 16 में भी कहा गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, आरक्षण को लागू किया जाएगा। और यह भी आरक्षण कब तक रहेगा? तो यह भी आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जाति रहेगी। जाति खत्म, आरक्षण खत्म। तो क्या आपको लगता है कि कभी भारत में जाति खत्म हो जाएगा? हमें तो लगता ही नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने कहा कि जाति खत्म कर दो, जाति खत्म कर दो, लेकिन जाति को खत्म करने चले और जाति को खत्म करते करते वो खुद ही समाप्त हो गए। जाति को समाप्त कहाँ से कीजिएगा? आप ही को लोग समाप्त कर देगा। इसलिए जब तक जाति तब तक आरक्षण। आरक्षण जातिगत आधार पर दिया गया है, लिंग के आधार पर भी दिया गया है, जन्म क्षेत्र के आधार पर भी आरक्षण दिया गया है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि आरक्षण जो है, अनुच्छेद 16 के जजमेंट में ही कहा है कि आरक्षण में भी प्रमोशन होगा। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको प्रमोशन भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी आरक्षण लागू होगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।